अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल ट्रेडर्स। कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जी, वीक के एनालिसिस के हवाले से हम हाजिर हैं और वीक का एनालिसिस हम करते हैं। और उससे पहले आप जानते हैं कि पिछला जो वीक गुजरा हो उसके ऊपर हमारी एक नज़र ज़रूर होती है और वो हमारी लर्निंग का हिस्सा है। पिछले वीक में ये जो कैंडल क्लोज हुई थी सेल में, इसके बारे में हमने बात की थी कि अगर मार्केट ने बेरिश जाना है तो इससे नीचे ये एक ज़ोन था जो हमने मार्क किया था, आप सबको इसके बारे में पता होगा। तो मार्केट को इससे नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए थी ये। तो अगर इससे नीचे क्लोजिंग दे देती तो मार्केट बेरिश हो जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मार्केट ने क्लोजिंग इससे नीचे दी नहीं और डेली के अंदर इसने यहाँ पर एक अच्छी खासी रिजेक्शन दी और मार्केट बुलिश हो गई। ये देखें आप, डेली में जब हम आते हैं तो ये चीज़ और ये ज़ोन हमारे पास मौजूद था। मार्केट ने इधर से ही रिजेक्शन दी डेली के अंदर और उसके बाद मार्केट स्लो करके हाई की तरफ चली गई। और यहाँ पर एक ये चीज़ भी मौजूद थी कि मार्केट ने ये सप्लाई बनाई हुई थी और इस सप्लाई के बारे में हमने बात की थी कि अगर मार्केट इसको ब्रेक ना कर पाई तो मार्केट नीचे दोबारा डाउन में आ सकती है। अगर इसको ब्रेक कर दिया तो मार्केट बुलिश हो जाएगी, क्योंकि अगर ये ब्रेक ना हुई, मार्केट इस सप्लाई के ऊपर क्लोजिंग ना कर पाई तो मार्केट बुलिश हो जाएगी। अगर बेरी इसको इसने बेरिश जाना है तो इसको क्लोज नहीं करेगी। तो आप ये कैंडल देख सकते हैं कि इस कैंडल ने इस सप्लाई की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो जब सप्लाई की क्लोजिंग से ऊपर क्लोजिंग होगी तो इसका ब्रेकआउट हो गया। तो अब ये साफ था कि मार्केट यहाँ से बाय में जा सकती थी। तो वैसा ही हुआ, अगली कैंडल ने थोड़ी-सी रिट्रेसमेंट ली अगले दिन और उसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल खड़ी कर दी और मार्केट अच्छी खासी बाय में चली गई। तो ये तो थे हमारे कल पिछले वीक के एनालिसिस, जिनके ऊपर हमने गाहे-बगाए लाइव भी बातचीत करते रहे और आप देखते रहे। तो आज अभी देखते हैं कि मार्केट कहाँ पर मौजूद है और इसके अंदर किस तरह का सेटअप बन सकता है। तो इस लेवल को भी ख़त्म करते हैं हम और सबसे पहले एक नज़र हम डालते हैं मंथ के अंदर। मंथ की ये जो कैंडल क्लोज़ हुई थी, इसके बारे में हमने कई दफ़ा बात की है और बार-बार बात करते रहे हैं कि ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश की कैंडल क्लोज़ हुई है और ये मार्केट को जल्दी बेरिश नहीं होने देगी। ये हमारे जो वीक के फ़ोरकास्ट हैं, उनके अंदर भी देख सकते हैं और जब हम लाइव आते थे, इस पर भी हम बात करते रहे हैं। तो उम्मीद है ये कैंडल आपको अभी तक याद होगी और बात भी की थी कि मार्केट ये 50% तकरीबन इसका टेस्ट कर चुकी है। अब 50% के बाद मार्केट बाय की तरफ यहाँ से रिजेक्शन देने के बाद नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और बाकी जो मंथ के दिन पड़े हुए हैं, 10-12 दिन पड़े हुए हैं। अगर मार्केट यहाँ इसको सेल में क्लोज़ कर देती है, ऐसे ही सेल में ये क्लोज़ हो जाती है या थोड़ी या बहुत ही थोड़ी-सी और नीचे आ जाती है, इस तरह की कैंडल ये बना देती है। हमें नहीं पता आगे 10-12 दिन में क्या होना है, किस तरह का सेटअप बनेगा। लेकिन एक चीज़ हमें ज़रूर नज़र आ रही है कि अगर मार्केट ने इसके अंदर ही रहते हुए और इधर ही सेल में क्लोजिंग दे दी, तो मार्केट के अंदर ये डबल टॉप लगा हुआ है। तो डबल टॉप बनाने की कोशिश कर रही है मंथ के अंदर। अगर ये कामयाब हो गई, उसके लिए ये सेल की कैंडल का क्लोज़ होना ज़रूरी है। अगर आने वाले दिनों में ये सेल में क्लोज़ हो जाती है, तो सेल का एक साइन हमारे पास आ जाएगा कि मार्केट अब बाय नहीं होना चाहती, मार्केट सेल होना चाहती है। तो ख़ैर ये तो आगे देखेंगे हम 10-12 दिन में। तो अभी हम देखते हैं वीक के अंदर क्या चीज़ हमारे सामने मौजूद है। तो आप जब वीक में देखेंगे ना, तो ये देखें मार्केट ने एक पीछे हाई लगाई थी ये वाली, उसको ब्रेक करके मार्केट ने ये हायर हाई किया था, ठीक है? वीक की बात कर रहा हूँ। हायर हाई करने के बाद मार्केट नीचे आई, डाउन में आई और ये मार्केट की लो थी स्ट्रक्चर के हवाले से। ये मार्केट की लो थी, मार्केट ने अपनी लो को ब्रेक नहीं किया
और यहाँ से रिजेक्शन लेते हुए मार्केट अपनी उसी हाई के पास आ चुकी है। यानी अब मार्केट हम ये भी कह सकते हैं, वीक की हाई को जब हम मार्क करेंगे, मैं क्लोजिंग को ले रहा हूँ, कुछ इसकी विक को लेते हैं और क्लोजिंग के साथ, और कुछ इसको कैंडल की स्पाइक के साथ, और कुछ क्लोजिंग के साथ लेते हैं। क्योंकि क्लोजिंग के साथ लेने का फायदा ये होता है कि अगर आप लाइन चार्ट करेंगे तो वो बिल्कुल बेहतरीन लेवल पर खुद ब खुद ही निकाल के आपके सामने चीजें जाहिर कर देता है। तो इसलिए मैं क्लोजिंग के ऊपर काम करता हूँ, तो मैं अपने ही सेटअप के हिसाब से देखूंगा इसको। तो जब आप देखेंगे तो मार्केट ने क्या काम किया, यहाँ से जब ये हाई बनाई और नीचे ये रिट्रेसमेंट करने गई है, तो अपनी लो को ब्रेक नहीं किया और उसी लो से दोबारा बाई हुई है, तो अब अपनी उसी हाई पर ये आ चुकी है। ठीक है, हाई पर आते छोटी सी रिजेक्शन ली, अब दोबारा डबल टॉप बना रही है मार्केट। ठीक है, दोबारा मार्केट ने एक डबल टॉप बनाने की फिर कोशिश की है। इसकी कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है, ये तो हम आगे मज़ीद देखेंगे। ये आप देखेंगे कि डबल टॉप बनाने की मार्केट ने कोशिश की और वहाँ से रिजेक्शन भी दी, और सेल की एक अच्छी खासी रिजेक्शन हमारे पास मौजूद नज़र आ रही थी। और उसके साथ ही मार्केट ने जैसे ही सेल की कैंडल क्लोज़ हुई, ये जो वीक गुजरा है इसके अंदर मार्केट ने एक बुलिश कैंडल स्ट्रॉन्ग खड़ी कर दी है। अब मार्केट ने जो बाय होना है, असल में जो इसकी बाइंग आएगी वो इसके ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। वीक ये जो हमने लेवल लगाया है वो है 2015 का। ठीक है, ये 2015 वाला जो जोन है, लेवल है, मार्केट को अगर हायर हाई जाना है वी के हिसाब से, तो मार्केट को 2015 के ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए वीक के अंदर। अगर ये वीक के अंदर 2015 के ऊपर क्लोजिंग कर देगी, वो कैंडल अपनी स्ट्रॉन्ग ऊपर रख देती है, ये थोड़ी बहुत ही क्लोजिंग कर दे, तो फिर हम समझ आएंगे कि ये मार्केट अब मजीद बुलिश हो सकती है। 2000 से 15 फिर आगे भी वो 2080 वाला लेवल है, इसको भी ये ब्रेक कर सकती है, और इससे भी आगे जैसे जाएगी ये तो खैर बात की बातें हैं। लेकिन अभी की जो सूरत हाल हमारे सामने, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो ये एक जो स्ट्रॉन्ग सेटअप बना मार्केट के अंदर, आप देखेंगे कि इसको कई भाई मॉर्निंग डोजी इवनिंग डोजी स्टार, सॉरी, इवनिंग डोजी स्टार कह देते हैं। ठीक है, अगर हम उसको मान भी लेते हैं, अगर इसको इवनिंग डोजी स्टार मान लेते हैं, तो उसका भी तकरीबन मार्केट टेस्ट कर चुकी है। अब ये मार्केट ने इसका टेस्ट किया है, अगर मार्केट ने बेरिश होना है तो इधर से ही ये बेरिश हो जाएगी, और बेरिश होते हुए मार्केट मजीद नीचे जा सकती है। लेकिन उसके साथ साथ हमें डेली में भी देखना होगा कि डेली में क्या सेटअप बन रहा है। अब हम आते हैं डेली में, और जब डेली में आप आते हैं तो देखते हैं कि यही ये जो वीक का क्लोजिंग थी, ठीक है, वीक का जो हमने लेवल लगाया है, ये सेम टू सेम ये डेली की सप्लाई के ऊपर मौजूद है। और इस सप्लाई के बारे में हम कई दफा बात कर चुके हैं। जब मार्केट इधर आई थी, वहां हमने जो फोरकास्ट किया था, उसके ऊपर हमने ये सप्लाई जोन मार्क किया हुआ था। आपको याद होगा कि मैंने कहा था मार्केट जब तक इस सप्लाई जोन के ऊपर क्लोजिंग नहीं करती तो मार्केट बुलिश नहीं होगी। तो मार्केट ने क्या काम किया, उसी लेवल का एक दफा टेस्ट किया, फिर टेस्ट किया, और टेस्ट करके मार्केट नीचे आ गई डेली के हिसाब से। तो अच्छा खासी रिजेक्शन दी इस सप्लाई जोन ने। अब आप देखेंगे कि इसी सप्लाई जोन के पास डेली जब नीचे, डेली में मार्केट नीचे गई थी ना, तो ये एक सप्लाई मजीद बना गई थी, ये वाली सप्लाई। ये भी एक सप्लाई होती है। अगर आप एसएमसी का चैप्टर अच्छी तरह पढ़ा हुआ है या जानते हैं उसके बारे में, तो आपको पता होगा ये भी एक सप्लाई की टाइप है। तो मार्केट ने मौजूदा जो सप्लाई की बनाई हुई है, उसी के अंदर आकर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे रही है, और एक दूसरी कैंडल अच्छी खासी सेल में क्लोज हो रही है, जो फ्राइडे की क्लोजिंग हुई है। तो अब अगर हम इसमें देखें डेली के अंदर, तो हमें क्या चीज नजर आ रही है। जैसे ये एक ऑर्डर ब्लॉक बनाया था मार्केट ने, आपको याद होगा इसके बारे में, जहां हमने कहा था कि मार्केट उस वक्त तक बुलिश नहीं हो सकती जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग ना दे दे। ठीक है, तो इसको ब्रेक करके मार्केट ने, यहां आप देखेंगे ना, इधर उसी टाइप पर मार्केट ने ये एक बाय का बना दिया है ऑर्डर ब्लॉक। अब क्या होगा,
जैसे ये ब्रेक करना ज़रूरी था ऊपर जाने के लिए, पीछे वाला ऑर्डर ब्लॉक या सप्लाई ज़ोन, अब इसी तरह मार्केट ने अगर बेरिश आना है तो सबसे पहले इसको ब्रेक करना होगा, ठीक है? यही वो चीज़ें होती हैं जो मार्केट ने बार-बार रिपीट हो रही होती हैं और इन्हीं के ऊपर हम नज़र रखते हैं। अब मार्केट के ऊपर और मार्केट में ये ज़ोन बड़ा अहम हो चुका है, बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। अगर मार्केट ने बेरिश या बुलिश होना है, जिस तरह की जो साइड लेनी है, इसको ब्रेक किए बगैर नहीं जा सकती। ऐसा भी मुमकिन है कि मार्केट आए, इसका टेस्ट करे, दोबारा यहाँ से रिवर्स हो जाए बैक साइड की तरफ और अपने उसी हाई के पास आ जाए, जो डेली के अंदर हमने मार्क की है और जो वीक के अंदर हमने मार्क की थी और डेली के अंदर ये सप्लाई ज़ोन उसी सप्लाई ज़ोन के पास फिर आ जाए, ठीक है? तो ये भी हो सकता है। दूसरा चांस क्या हो सकता है कि मार्केट हो सकता है इसको ब्रेक कर दे। अगर इसको ब्रेक कर गई मार्केट, तो फिर ये नीचे वाली लो भी नहीं बचेगी। क्योंकि ये सप्लाई ये पीछे से एक सपोर्ट बनी हुई थी। मार्केट ने इधर से सपोर्ट ली और दोबारा बाय हो गई। अब हो सकता है कि मार्केट अगर ऊपर से रिजेक्ट होती है और इस ऑर्डर ब्लॉक को ब्रेक कर देती है, तो अपने इसी सपोर्ट को ये भी ब्रेक कर दे। फिर इसको जब ब्रेक करेगी तो फिर मार्केट मज़ीद नीचे आ जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप चीज़ें होती हैं जिनको हम देख रहे होते हैं और मार्केट में इन चीज़ों का हम मुशाहिदा कर रहे होते हैं। तो ये मार्केट को करना चाहिए फिर। अब ये ज़ोन बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। अगर इसी को हम जाकर छोटे टाइम फ्रेम में देखेंगे H4 में, तो आपको नज़र आएगा कि मार्केट ने एक हाई बनाई थी, ये वाली। इस हाई को ब्रेक करके ये सारी लर्निंग हम पीछे कर चुके हैं। आप वो अगर उसके बारे में जानना चाहते हैं तो इन चीज़ों के बारे में, तो बैक में आप देख सकते हैं। तो ये हाई ब्रेक करके मार्केट ने एक ये हाई लगाई थी। अब इसको ब्रेक करके मार्केट ने मज़ीद हायर हाई किया हुआ है। ये H4 के अंदर। अब इसी तरह जब मार्केट नीचे आएगी तो ज़ाहिर है इसी ज़ोन में ही आएगी। तो यही ज़ोन इस मार्केट को मज़ीद नीचे जाने से रोकेगा। अगर मार्केट इधर आके रुक गई और रिजेक्शन दे दी, तो फिर मार्केट मज़ीद बाय की तरफ चली जाएगी। अगर इसको ब्रेक ना कर पाई और दूसरा इसको अगर ब्रेक कर देती है, नीचे आती है इसको ब्रेक कर देती है, तो फिर मज़ीद नीचे, ठीक है? ये चीज़ होती है स्टेप बाय स्टेप मार्केट के अंदर हम जिन चीज़ों के ऊपर ट्रेड करते हैं। तो ये H4 का है। H4 का ये भी मुमकिन है कि मार्केट इधर कहीं से ही बाय की शेप ले ले। ये दोबारा अपना बाय की तरफ जाना चाहिए क्योंकि मार्केट हायर हाई कर चुकी है, ज़्यादा चांस इसके बाय के ही हैं। ये याद रखना, ज़्यादा चांस इसके बाय के हैं। हम बाइंग यहाँ से भी कर सकते हैं, जब ये इधर इसके पास आए और इधर आए यहाँ से भी हम बाय कर सकते हैं। इसको जब ब्रेक कर दे, ठीक है ना? इसको जब ब्रेक कर दे, तो फिर जो बाइंग होगी ना, वो थोड़ी-सी हमें सोच समझ के करनी होगी क्योंकि ये आखिरी लेवल होगा मार्केट का। अगर ये ब्रेक कर देती है, तो फिर मार्केट हो सकता है अपनी नीचे वाली लो भी ब्रेक कर जाए। तो इसलिए इन चीज़ों को मद्देनज़र रखिएगा और मद्देनज़र रख के ही ट्रेड कीजिएगा। अब हम आते हैं H1 में। जो सेटअप जिस तरह का मिलता-जुलता सेटअप H4 में बना, उसी तरह का ही मार्केट ने H1 में भी बनाया हुआ है। ये हाई अपने मार्केट यहाँ से हायर हाई किया हुआ है, यहाँ से फिर अपनी हाई को ब्रेक कर दिया। हायर हाई करते-करते मार्केट ऊपर मुसलसल चले जा रही है। ये देखें, ये H1 में कितनी हायर हाई इसने किया हुआ है और कई बार किया हुआ है। तो इसीलिए अब मार्केट क्या काम कर कर सकती है, ये पहली लो है मार्केट की, यहाँ पर। अगर ये इसको ब्रेक करती है, ये अब मैं जो चीज़ बयान करने लगा ना छोटे टाइम फ्रेम में, तो जैसे बड़े टाइम फ्रेम के सेटअप होते हैं, उसके ज़ोन भी बड़े होते हैं, तो छोटे टाइम फ्रेम में जब आएँगे, तो उसकी लो और हाई बड़ी पास-पास होती है, तो फिर उनको हम मार्क करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ें देख रहे होते हैं। तो ये लो जब ब्रेक कर देगी, इससे नीचे क्लोजिंग देगी, तो फिर मार्केट सीधी इधर ही आएगी, H4 का जो सेटअप है, इसको ही ये टेस्ट करेगी। ठीक है? तो अगर ये इसको ब्रेक नहीं करती इधर से, तो फिर ये इधर से ही बाई की तरफ जाके मज़ीद हायर हाई कर सकती है। अपनी इस हाई को ये ब्रेक दोबारा कर देगी। तो ये सारे सेटअप थे बड़े टाइम फ्रेम से लेके छोटे टाइम फ्रेम तक। तो उम्मीद है कि आप समझ पाए होंगे। अगर आपको समझ आई है और इनको आपने समझा है अच्छी तरह, तो लाइक कीजिएगा दोस्तों के साथ और शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताइएगा कि ये फ़ोरकास्ट करना आपके लिए कितना हेल्पफुल होता है
और इससे सीखने के लिए आपको क्या-क्या चीज़ें मिलती हैं। तो इजाज़त दीजिए फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे, तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।